जय माता रानी। नवरात्रि पूजन में उपहार में दे ये 5 चीजें, माँ दुर्गा होगी प्रसन्न। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें उपहार भी दिया जाता है। ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है, जिसका पालन ज्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी खुश होती है। नवरात्रि में देवी माँ छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर आती है। आइए जानते हैं कन्याओं को उपहार में किन चीजों को देने से माता रानी प्रसन्न होती है। दोस्तों, इस चीज में सबसे पहली जो चीज आती है वो है लाल वस्त्र। कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र काफी पसंद है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो लाल रंग की चुनरी हर कन्या को ओढ़ाए। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दूसरी चीज जो इस लिस्ट में आती है वो है फल। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दे। माना जाता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर आता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो वही नारियल देवी माँ को पसंद है। इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वही कन्याओं को उपहार में दे। तीसरी चीज जो इस लिस्ट में आती है वो है मिष्ठान्न। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान्न जरूर खिलाना चाहिए। आप कन्याओं के भोजन में सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकते हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। इस लिस्ट में चौथी जो चीज आती है वो है श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोजन के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार की सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। माना जाता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधी देवी माँ स्वीकार कर लेती है। इस लिस्ट में अगली जो चीज आती है वो है चावल या जीरा। परंपरा के अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती है तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। चावल के साथ जीरा भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर की बेटियों को दुखी नहीं करना चाहिए और न ही किसी स्त्री का अपमान करना चाहिए। इस लिस्ट में आगे जो चीज आती है वो है सिक्के। नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है, साथ ही आपका भंडार भर देती है। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन यदि अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाए तो कन्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है। वही कन्या पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो दोगुना फल मिलता है। साथ ही कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए। जय माता रानी।